छिंदवाड़ा नगर में ऐतिहासिक पंचकल्याणक महोत्सव 17 जनवरी से 23 जनवरी तक संपन्न हुआ। इसकी पूर्व बेला में नवंबर माह में आदरणीय ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी पधारे, जिनके मार्मिक प्रवचनों की श्रृंखला से युवा वर्ग पर विशेष असर पड़ा। प्रस्तुत है दिनांक 1 दिसंबर से श्री सुमत प्रकाश जी के द्वारा चलाई गई विशेष प्रवचन श्रृंखला, विषय मेरी भावना। पंडित दुगल किशोर जी मुख्तार द्वारा रचित मेरी भावना जैन जगत के आबाल गोपाल के कंठ का हार बनी हुई है। लौकिक जीवन कैसा हो और लौकिक जीवन के प्रति हमारा सुलझा हुआ दृष्टिकोण कैसा हो, हमारी दृष्टि कैसी हो, वर्तन कैसा हो, इन सब बातों की सुंदर प्रेरणा मेरी भावना में दी गई है। प्रस्तुत है मेरी भावना। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र। आज दिगंबर मुनिराज तारण स्वामी की जन्म जयंती है। पवित्र दिगंबर संत, आत्मानुभव के रसिया, जिनके निमित्त से अनेकों जीवों का उद्धार हुआ, हित हुआ, अनेकों जीवों को सन्मार्ग में लगने का भी निमित्त बनी। ऐसे समय में जबकि लोगों को तत्व ज्ञान बहुत दूर था, ऐसे समय में जबकि स्वाध्याय की परंपरा प्रायः लुप्त थी, लोग स्वाध्याय नहीं करते थे। ऐसे समय जबकि लोग मात्र रूटीन वर्क में, क्रियाकांड में ही फंसे हुए थे। क्रियाओं के परमार्थ की तो खबर थी ही नहीं, लेकिन क्रियाओं के पीछे जो विवेक विचार होना चाहिए वह भी लुप्त हो चुका था। अन्य मत का शासन, हम यदि उन्हें अनार्य भी कहें तो अनार्य शासन का बहुत जोर था। जैन शासन के सेवकों पर बहुत जुल्म हो रहे थे। ऐसे समय में पवित्र परिणामी दिगंबर मुनिराज तारण स्वामी ने बड़ा उपकार किया जब प्योर अध्यात्म को जीवित रखने का काम उन्होंने किया। महाभाग्य से, उनके पुण्य और पवित्र प्रभाव से, पवित्र साधना के प्रभाव से काफी जीवों का हित हुआ। ये सब इतिहास आज के दिवस में स्मरणीय है। उन्हीं की पवित्र जन्म दिवस पर आज से हम पंच कल्याणकों की तैयारी की चर्चा कर रहे हैं। 24 तीर्थंकर भगवान में नेमिनाथ भगवान, जिनका पंच कल्याणक मनाने का भाव आप सबको हुआ है, उनका अपन स्मरण करते हैं। पंच कल्याणक की चर्चा में क्यों ले रहा हूं, उसके पीछे चाहे तो आप मेरी हार्दिक पीड़ा समझें या ये भावना समझें कि मैं बताना चाहता हूं कि जैन शासन के धार्मिक प्रवृत्तियां कैसी होती हैं, धार्मिक आचरण कैसा होता है। जैसे हम लौकिक प्रवृत्ति तो रोज ही करते हैं
और लौकिक प्रवृत्ति में भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे कुल का, हमारे परिवार का नाम नीचा ना हो जाए, ऐसा अपन ध्यान रखते हैं। तो लौकिक विवेक रखते हैं एक, और एक धार्मिक विवेक होता है। जहां हम अपने घर में बड़े बुजुर्गों के सामने कोई खाने पीने में भी हमको लिहाज होता हो, मर्यादा होती हो, माने हम जहाँ सुपारी खाने में भी अच्छा ना समझते हो बड़े बुजुर्गों के सामने, मैं जानबूझ करके पुड़िया और पान की बात नहीं कर रहा हूँ, हम अपने बुजुर्गों के सामने सुपारी खाने में भी जहाँ लिहाज करते हो। और कभी कभी ये देखकर बड़ा दुख होता है कि हम जिन शासन के धार्मिक प्रवृत्तियों में भी भगवान का जुलूस निकल रहा है और हमारे मुंह में पुड़िया है, तो फिर इसका मतलब यह है कि हमें लौकिक प्रवृत्ति और धार्मिक प्रवृत्तियों का अंतर ही नहीं मालूम। इसका मतलब तो यही निकला, धार्मिक प्रवृत्ति तो लौकिक प्रवृत्ति से कई गुना नहीं, उसके कोई मूल्य ही नहीं है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है, बहुत सुंदर होनी चाहिए। मैं ऐसी बहुत सारी चर्चाएं इसमें करूंगा, मुझे लगता है कि आपके लिए वो लाभदायक रहेगी, इसलिए ये चर्चा मैंने उठाई थोड़ी सी। एक बात और, सबसे पहले जो रचना हमने निकाली है, बहुत दिनों से मन रहता है मेरा कि कुछ पद्य रचनाएं पढ़कर सुनी जाएं, सुनाई जाएं, अर्थ किए जाएं। तो अपन पद्य रचनाओं की चर्चा करेंगे, उसमें मेरी भावना लेना चाह रहे हैं। पेज नंबर हमारे पास 264 है, 264। अपने अपनी पुस्तकों में जरूर देखिए। पाठ भी प्राय लोग करते हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन इसके पीछे कितने गहरे भाव छिपे हैं उनकी चर्चा अपन करेंगे। प्राय याद होगा, जब तक आप निकाल रहे हैं तब तक अपन पढ़ते हैं सभी लोग। जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जग जान लिया, बस एक ही छंद पढ़ेंगे। कुछ छंदों के तो हम अर्थ सामान्य करेंगे और कुछ छंदों की बहुत व्यापक चर्चा करेंगे। देखो, तैयारियां दो तरह की होती हैं। एक तैयारी तो आप करते ही हैं, सभी करते हैं, वो बहिरंग तैयारियां हैं। अच्छा मंडप बनाना चाहिए, अच्छा खर्चा करो, नहीं, और बढ़िया होना चाहिए, नंबर 1। हर एक की भावना रहती नंबर 1। मेरी बात दूसरी है, मैं बाहर की बात कम करूंगा, अंदर की करना है। बाहर में नंबर 1 दिखे कि ना दिखे, लेकिन अंदर का नंबर 1 जरूर देखा, समझ आए? अंदर में जरूर देखा। और सच्ची बात है कि अंतरंग भावना उज्जवल हुई तो बहिरंग में नंबर 1 कहने में आएगा, और अंतरंग नहीं हुआ तो बहिरंग कहने में क्या है। आहा, अज्ञानी बाहर का प्रपंच विचारते हैं और ज्ञानी पुरुष अंतरंग का विचार करते हैं, और फिर उनके पुण्य योग से, उनके भावना के योग से, निमित्त से बहिरंग भी अच्छा होता है। अपन कहां से विचार करना शुरू करें? नहीं, बहिरंग का विचार तो हो गई, सच्ची बात बताएं तो उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। वो तो बाहर से आने वाले जीवों का पुण्य का उदय होता है, वो अपने आप आपको निमित्त बना लेगा। आप जरूर दौड़ के काम करोगे, लेकिन उनके पुण्य के उदय से, उनके पुण्य के उदय के काम से आप काम में निमित्त बनो,
तो समझ लो घाटे का सौदा है। ठीक है, लोग तो तारीफ कर जाएंगे, बढ़िया भोजन, बढ़िया पानी, अच्छी व्यवस्था, अच्छा भैया, लेकिन वो घाटे का सौदा है। हाँ, क्यों? उनके पुण्य की वजह के लिए आपने किया, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। तो अपने लिए कैसे करें उसकी चर्चा इसमें है। सबसे पहले इसमें बहुत ही बढ़िया छंद है जिसमें सबसे पहले देव का परिचय दिया है। आप सबको याद होगा, मेरी भावना के लेखक हैं जुगल किशोर जी मुख्तियार, युगवीर कहलाते है ना। इतना बढ़िया पाठ लिखा है इन्होंने, ये मेरी भावना, कि पूरे हिंदुस्तान में सरकारी पाठ्य पुस्तकें हैं जो हिंदी में, उसमें इसको शामिल किया गया पिछले कईयों वर्षों से। मैंने 35-40 वर्षों से तो अपन ही देख रहे हैं, समझ लो। इतना पुराने समय से ही इसमें कहीं महावीर भगवान का नाम नहीं लिया, कहीं किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जितनी सुंदरतम भावनाएं प्रस्तुत की हैं, मेरे ख्याल से तो ये इकलौती रचना है जो कक्षा 5, 8, 6ठी, 7वीं, 8वीं, जहाँ भी, मतलब जहाँ जहाँ जैसे अलग अलग पढ़ाई जाती पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, हस्तिनापुर साइड में, सब जगह इतना सुंदर पाठ, और वर्तमान में भी पढ़ाया जाता है स्कूलों में। देखिए कितना सुंदर है, इसमें किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि जैन लोग व्यक्तिवादी नहीं हैं। हम व्यक्तिवादी नहीं हैं, हम गुणग्राही हैं। बंदे तद्गुण लब्ध है। हे प्रभु, हम तो वंदना करते हैं तो काय के लिए? आपके गुणों की प्राप्ति के। इसलिए कितनी सुंदर पंक्ति लिखी, देखिए आप, जिसने, बस हमें नहीं मालूम किसने, नाम नहीं दिया, जिसने, मेरा प्रणाम उनको है जिसने। अब आप नाम कोई का रख दो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यहां पर जितने नाम दिए गए हैं वे सारे के सारे नाम सहस्त्र नाम में हैं, लेकिन हम सड़क पर इनके नाम नहीं ले सकते कि बुद्ध भगवान की जय, क्यों नहीं बोल सकते? कि लोक रूढ़ी में बुद्ध किसी और को फेमस किया गया है, गौतम बुद्ध को फेमस किया गया है, जबकि हमारे भगवान का नाम भी बुद्ध है। मैं उसकी चर्चा करूंगा शॉर्ट में, अभी अपन पढ़ते हैं। जिसने, अब किसने माने हमें नहीं मालूम, जगत में कोई भी जीव हो जिसने भी क्या जीत लिया हो? राग द्वेष काम आदिक। इस लाइन में तो गजब ही कर दिया है, इतनी बढ़िया डेफिनेशन दी है। हम हिंदुस्तान में नहीं विश्व में उन्हें प्रणाम करने तैयार हैं जिनके चित्त में राग द्वेष और कामादिक ना हो, जिनके क्रोध ना हो, जिनके राग ना हो, जिनके इच्छाएं ना हो। हम नमस्कार करेंगे, नाम कुछ भी रख दो आप, गजब बात है। जिनके, हालांकि मैं बच्चों को थोड़ा सा प्रेरणा करने के लिए थोड़ी सी विस्तार करता हूं इस बात को। क्यों? महावीर भगवान रागी हैं कि वीतरागी हैं? क्या रागी हैं कि वीतरागी हैं? कैसे मालूम पड़ा तुम्हें वीतरागी? हमें तो नहीं मालूम। कैसे लगता तुमको वीतरागी? वहां बोलो बोलो, पाठशाला के बच्चे हैं, बता देंगे फटाफट। हाँ, शाबाश, राग देश को जीत लिया, इतना तुमने दिमाग लड़ाया, शाबाश। तो जरा ये तो बताओ, राग देश को जीत लिया, तुम्हें कैसे मालूम पड़ी ये बात? ये तो हमने समझाई तुम्हें, ये मम्मी पापा ने बताई, तुम बता सकते हो किसी को? बहुत सरल है। अब मैं जल्दी से बता रहा हूं, समय नहीं है ना, इसलिए याद रखना। कैसे मालूम पड़ेगा भगवान ने राग जीत लिया? अरे रे, जिसको राग होगा उसके पास वस्त्र जरूर होगा, क्योंकि वस्त्र बिना राग के नहीं आता, स्त्री बिना राग के नहीं आती। राग, भगवान को राग नहीं है, कैसे मालूम पड़ गया? भगवान के पास मोटर कार नहीं है, भगवान भोजन नहीं करते, और बोलो भगवान के बच्चे नहीं हैं, भगवान ग्रस्त नहीं है। ये देखो, राग नहीं है ना। अच्छा, तो भगवान को द्वेष नहीं, जे कैसे मालूम पड़ गया आपको? भगवान को द्वेष नहीं, जे कैसे मालूम पड़ा? आहा, हाथ नहीं हथियार लिए। अरे तो द्वेष का प्रतीक है, हमारे भगवान द्वेष नहीं करते। देखो
कैसे मालूम पड़ गया द्वेष नहीं है? हथियार नहीं है, आंखों में लाल नहीं है, जीभ बाहर नहीं, हाथ में नहीं है, और 6-6 हाथ, 8-8, 10-10 हाथ बनाने की जरूरत नहीं है। अब कार्य से ऐसा लग रहा है कि यहीं अटक जाओ बस 1 घंटे के लिए। नहीं, अरे रे हमारे भगवंतों की बात तो छोड़ो, हमारे तो दिगंबर मुनिराज भी, दिगंबर मुनिराज वन खंडादि में अकेले वहां व्यंतर नाचते हो, उपसर्ग करता बहुपसर्ग करता प्रत्येपण क्रोध नहीं। बहुत उपसर्ग करता हो तो भी भगवंतों को तो छोड़ो, लेकिन मुनि भगवंतों को आंख भी लाल नहीं होती। अन्य कथाएं पढ़ी होंगी, साधु ने उसको अभिशाप दे दिया, पढ़ा नहीं पढ़ा? कथाएं पढ़ी? और उसने गुस्से में आकर के उनको साप दे दिया, साप दे, श्राप है? आज तक एक भी कथा ऐसी नहीं है कि दिगंबर मुनिराज ने किसी को श्राप दिया। नहीं किसी से भय जिनको है, जिनको भी भय न किसी से, निर्भय ज्ञान गुफा में रहते, शिव पथ दर्शा सभी को, जंगल में मुनिराज। ले अभी भगवान की बात तो जाने दो, बीतरागी मुनिराज इतने जोरदार हैं। हाँ, जिस समय अंग्रेजों का राज था और जिस समय मुसलमानों का राज था, तब भी दिगंबर मुनिराज विचरते थे। तलवारों का भय नहीं, बम विस्फोट का भय नहीं, नक्सली का भय नहीं किसी का भय नहीं किसी से भय जिनको, कोई का भय नहीं है? अब ऐसा लगता है वो चित्रण दिखाएं आपको। वन खंडादि में अमावस की रात, घनघोर अंधकार, झींगुरों की आवाज, मेंढकों की आवाज, मच्छर भिन भिन करते हों, और 8-8 बरस के मुनिराज अब जंगल में विराजमान। क्या गजब दशा होती होगी। छोटा सा पीछी, छोटा सा कमंडल, कैसे आत्मा में मग्न रहते होंगे। 8 बरस के, तुम तो बहुत बड़े बड़े हो गए। नहीं किसी से भय जिनको। अब बताओ हथियार की कहां जरूरत है, राग देश की कहां जरूरत है? एफ्रो एशियाई गेम हुई थी ना हैदराबाद में, एफ्रो एशियाई गेम, तो हम बौद्ध साधुओं ने एक प्रदर्शन किया था, जूडो कराटे वगैरह किसी का, मार्शल आर्ट का काय उन्होंने। तो जो कमेंटेटर था, कमेंट्री में ये कह रहा था, हालांकि साधु होकर के अच्छा तो नहीं लगता लेकिन अब वर्तमान समय बदल गया है, इसलिए साधुओं को भी आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। मैंने इतनी हंसी सी आई अंदर से, क्या गजब है। मैंने साधुओं को भी मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। अरे रे उनका बैरी है कौन जगत में। धन्य दिगंबर मुनिराज, सामने से सर्प चला रहा है, सामने से बिच्छू चले जा रहे हैं, अभी ऐसे नहीं उठाते पैर कि इधर से निकल जाए, नीचे से चढ़ जाओ। सिंह आए तो भागते नहीं हैं, ठहर गए। कहां भागना, कौन को भागना है? एकाकी बिचरूंगा बन शमशान। कैसी बढ़िया बढ़िया भावना है। बाघ सिंह यदि मिल जाएंगे तो परम मित्र जानेंगे हम। ये तो मैंने भगवंतों का तो क्या बताएं, अनंत का क्या स्वरूप कहें। अभी तो मुनिराज इतने जोरदार हैं। परम मित्र समझते हो? परम मित्र क्यों? शेर अपने को खा जाए तो मित्र है कि शत्रु है? क्या नाम है आपका? उमित
सुमित बहुत है, क्यों नहीं है? बताओ, शेर खा जाए आपको तो मित्र है कि महामित्र है? तो श्रीमद जी ने ऐसा कहा है, अरे रे हम तो सिद्ध भगवान की तरह थे, यह देह हमारा शत्रु था, इसने हमको कैद कर रखा, हमारे भगवान को या था हमको इसने कैद कर रखा, तो ये हमारा शत्रु है और शेर इसका शत्रु है, तो शत्रु का शत्रु हमारा मित्र है। शत्रु का शत्रु मित्र है, खा जाओ, वो हमारा मित्र है जो इसको खा गया। नहीं, क्या गजब है, कहाँ जरूरत है, अब तो समझ में आया। अरे रे भगवान तो भगवान, दिगंबर मुनिराज भी वीतरागी होते हैं जिनका कोई शत्रु नहीं है जगत में। गजब है गजब। सम्राट चंद्रगुप्त का नाम तो सुना है आप लोगों ने? इनके बारे में काफी विस्तार से जानना चाहिए आपको। एकमात्र इतना बड़ा सम्राट पूरे अखंड भारत का, जिस भारत में पाकिस्तान, लंका और जो तुम्हारे क्या क्या थे सब आसपास के, भूटान, नेपाल, ये शामिल थी। इतना बड़ा सम्राट, जितना बड़ा आज भारत नहीं बचा ना, उससे ही बड़ा। और वह सम्राट भी 45 वर्ष की उम्र में, कितनी सी उम्र में? 45 वर्ष की उम्र में नग्न दिगंबर दीक्षा लेकर के चले गए। अब जिसने इतने बड़े भारत को आजाद किया होगा, यानी जीता होगा, सम्राट बना होगा, तो कितने शत्रु बने होंगे उसके? जगह जगह जीतते होंगे आखिर, तो शत्रु नहीं बनते। नहीं, क्या विचित्र परिणति है, नग्न दिगंबर दीक्षा लेके जंगल में चल दिए, कोई राजा का भय नहीं है? कैसे रहे होंगे बताओ। उनका नाम विशाखाचार्य है, सम्राट चंद्रगुप्त का नाम विशाखाचार्य नाम हुआ उनका। कैसे कैसे चलते रहे होंगे बताओ, उन्हें अपन कल्पना नहीं कर सकते। विहार करते हुए पृथ्वी पर, तल पर, जमीन पर सोते हुए, कल तक महलों में सोते थे, आज जमीन पर सोते हुए वो सम्राट जिनका नाम आज पूरे विश्व में है फेमस, चले जा रहे। वीतरागी मुनिराजों की परिणति धन्य है। तो शत्रु ही नहीं है तो राग देश की बात कहाँ है? भगवंत को राग नहीं है, कैसे मालूम पड़ गया? कपड़े भी नहीं है, गहने नहीं है, आभूषण नहीं है। बिन श्रृंगार लोक में शोभे, गणधर इंद्रादिक मन मोहि। यह गजब है, सुंदरता देखी है आपने कभी? सुंदरता देखिए। किसी कवि ने कहा है बहुत अच्छी बात, यदि हमने इस चेहरे पर कुछ लगा दिया, पाउडर वगैरह कुछ लगा दिया, इसका मतलब यहां गंदगी थी सो आपने ढांक दिया। क्योंकि घर में गंदगी होती ना तो उस पर पहले जमाने में राख डाल देते थे। नहीं, अब नहीं डालते होंगे, अब तो जमाना बदल गया। माने अरे रे, प्राकृतिक सुंदरता को कृत्रिमता से बढ़ाने की कहां जरूरत है? पंडित साहब ने बहुत अच्छे अच्छे एक मंगल श्रृंगार लिखा है, मंगल श्रृंगार, आप पढ़ना उसे, मंगल श्रृंगार। बताओ, अरे रे, लोक में भी गुणों की पूजा होती है कि रूप की होती है? किसकी होती है? क्या तुम्हारी दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी कैसे लगती है, और कौन कौन से खिलाड़ी हैं न जान कैसे कैसे लगती हैं अभी, लेकिन तुम्हें कितने पसंद आती हैं? उनके मोट ऐसे मोटे मोटे, चेहरा है ऐसा, और गंजे हों तो भी पसंद हैं। हाँ, और फिर भी उनके फोटो बिक रहे हैं और आप ले लेके लगा रहे हो, और लड़के उनकी चर्चा कर रहे हैं। उनके वो क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, ऑटोग्राफ लेने घूमते हैं, फोटो खींचने घूमते हैं, हाथ मिलाने घूमते हैं। मैंने एक काला कलूटा हो, अच्छा खेलता हो तो वो तो मैं अच्छा लगता है। इससे एक बात तो सिद्ध हो गई ना कि गुण अच्छे लगते हैं। अरे रे, श्रृंगार की उन्हें कहाँ जरूरत है जो रत्नत्रय से सजे हुए हैं? श्रृंगार की उन्हें कहाँ जरूरत है जिनके चेहरे पर सौम्यता है, आंखों में सील की है, काजल हो, होंठों पर है विनम्रता की मीठी लाली हो,
मधुर लाली हो, विनम्रता की मीठे वचन बोलते हो, जिन वचन जिन वाणी के वचन तत्व चर्चा जिनके मुख पर आती हो, उन्हें लिपस्टिक की वो उसमें लिखा सब है नहीं। आपके यहाँ है कि नहीं वो मंगल श्रृंगार? पुस्तक नहीं हो तो आप फिर हम सुनाएंगे कभी आपको, और क्या करें, ठीक है? हाँ है ना। चलो अब आगे देखो, ऐसे रोकेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, फिर तो 10 दिन का काम 1 महीने का हो जाएगा ये तो। आगे देखिए, राग देश कामादिक जीते, कौन का नाम है? भगवान का नाम नहीं लिए हैं। हमें नहीं मालूम जगत में कोई जीव हो जिसने राग जीत लिया हो, इच्छाएं जीत ली हो। क्या कोई आपको गाली दे तो क्या गुस्सा का भाव आता है कि नहीं आता है? लेकिन धन्य है वे भगवान जिन्हें गुस्सा का भाव नहीं आता, धन्य है वे मुनिराज जिन्हें गुस्सा का भाव नहीं आता। आप लाख गालियां दो हैं, क्यों? कोई अपनी माता पिता को सताए तो कैसा क्या लगेगा तुमको? कैसा लगेगा बोलो? अरे साहब फिर तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। रुको, अनंत भगवान और सिद्ध भगवान अपने भूतकाल के अनंत माता पिता को नरक में, त्रियंच में, मनुष्य में कटते मरते पिटते जलते देख रहे हैं, फिर भी उनके चित्त में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं होता। अरे रे इनको कष्ट क्यों दे रहे हो? मुझे तो इससे भी और एक कदम आगे की बात कहनी है, मुझे कह दें। ये तो बहुत समझते हो आप, कल्पना तो करो अशोक जी, आपके पास ऐसे सैकड़ों लोग आते होंगे जो ऊपर से तो अच्छे हैं लेकिन अंदर अंदर आपके विरुद्ध सोच रहे, और केवल ज्ञान में आपको ये बात मालूम हो तो आपको क्या होगा उसके प्रति? नहीं आई समझ में? समझ आई हमारी बात? नहीं आई? आज 99% जैन भगवान महावीर स्वामी की जय, जब तक चंदा सूरज रहेगा भगवान महावीर स्वामी का शासन रहेगा, अहिंसा धर्म की जय, और सारे जगत का कल्याणकारी जैन धर्म, उस पर हमें गर्व है। और दुख की बात है कि पानी छानने तक का ठिकाना नहीं है। वक्त पड़े तो कहीं भी नारियल चढ़ जाए, वक्त पड़े तो कहीं भी अगरबत्ती घूम जाए, वक्त पड़े तो कहीं भी, बताओ मैंने महावीर भगवान को के दर्शन करने जब आते होंगे ऐसे जीव, और भगवान के केवल ज्ञान में झलकते होंगे, यही मेरे धर्म का बंटा ढार करेंगे। धन्य है भगवंतों को कि वैसे तो राग द्वेष नहीं होता, लेकिन निर्मल जिन शासन को कलंकित करने वालों को जानते हुए भी उनके प्रति राग द्वेष नहीं होता। गजब, ऐसे वीतरागी देव मिलेंगे तुम्हें। अन्य मत में तो कथाएं यहां से शुरू होती हैं कि उसने ऐसा किया कि हम नहीं मानेंगे तुम्हें, तो उसने कैसे नहीं मानोगे हमें, और नहीं मानोगे तो हम तुम्हारा, बस झगड़ा शुरू, युद्ध लीला शुरू। अन्य मत में तो महिमा ही यहां से है कि देवताओं का वो हुआ और फला का वध किया और ऐसा किया। यहां तो कह रहे हैं हमें मालूम है कि हमारे चाहने वाले ही हमारे घर में, मैंने औरों की बात नहीं करी है। पंचम काल में जैन धर्म में जैनी ही लजवाय, जिन वाणी माता आंसू बहाय, कोई पढ़े नहीं कोई सुने नहीं, नित ही बरते कसाय, जिन वाणी माता आंसू बहाय। बहुत दर्द बात है, दर्दनाक बात है। क्योंकि जैन धर्म में जिसका जन्म हुआ वो महाभाग से हुआ, तीर्थंकरों का शासन मिला महाभाग से मिला, भगवान बनने की विधि मिली वो महाभाग से मिली। और आचार्य तो ऐसे कहते कि इतना बढ़िया अवसर पाकर के भी यदि कोई छोड़ता है तो मानो उसने अमृत से पैर धोने में खराब कर दिया, उसने 5 इंद्रिय के विषय भोग में खो दिया, माने अमृत को पैर धोने में फेंक दिया उसने, ऐसा लिखा है। समझ में आया? हाँ हाँ, महाभाग से मिला भैया, समझ में आ रही भैया? महाभाग से मिला है, लेकिन जीव को खबर नहीं पड़ती। अरे ठीक है भैया, मंदिर की बात मंदिर में रखो, और आपका फिर अभी कोई धर्म भगवान साधु बनने की उम्र है क्या, त्यागी बनने की उम्र है? कभी खाओ पियो देखो। लोगों को बड़ी दया आती। मैंने जब नौकरी छोड़ी थी मेरी पड़ोसन बहुत रोई। पड़ोसन माने
बहुत बुजुर्ग माता जी थी, एक गुजरात की थी, वो गुजराती, हिंदू गुजराती हैं, तो वो उनको बड़े आंसू आए, तुम्हें क्या हो गया, इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ दी। है ना, ऐसा उनको दुख होता है। क्या है, जीवों को ऐसा लगता है कि बच्चे कहीं धर्म में लग नहीं जाएं। समझ आया? भगवान कैसे हैं? खराब है ना? अरे रे, जैनी होकर के भी जैन धर्म की श्रद्धा ना हो, जैन आचरण ना हो। अब मैं इसकी चर्चा व्याख्या करूंगा विस्तार से, ये तो पहला दिन है इसलिए कुछ कह नहीं रहा हूं मैं। और कहो तो इशारा अभी कर दूं, फिर बाद में कर पाए नहीं कर पाए, क्या खबर। बहुत खतरनाक बात है, कह दूंगा तो डर लगेगा आपको, बाद में कह देंगे, कोई बात नहीं। हैं, कह रहे हैं अभी। देखो भाई, बहुत बहुत हिम्मत रख के सुनना आप ये बात। बिल्कुल एक एक कार्य करता, भगवंतों की संतान है। ये तो अपन पढ़ते ही वीर प्रभु की हम संतान, लेकिन आपके चेहरे से लगना चाहिए कि आप वीर प्रभु की संतान। भाई इतने में हमने सब कह दिया आपको। एक चौराहे पर खड़े हुए 4 लड़के और मंडप में खड़े हुए 4 कार्यकर्ता, इन दोनों में अंतर दिखना चाहिए। बस इतने में ही सब समझ लो, बस थोड़ा कहा बहुत समझ लो। मेरी भावना है तो बहुत उत्कृष्ट कहना चाहता हूं इसमें। मैंने आपकी आंखें, आपका वचन व्यवहार, आपका हास्य ऐसा मर्यादित होना चाहिए कि लोगों को लगे कि यदि नवयुवक देखना हो तो छिंदवाड़ा में जाके देखो। हमने किसी लड़कियों के ग्रुप को लड़कों से बातें करते नहीं देखा, किसी लड़कों को लड़कियों के पीछे भागते नहीं देखा। उनकी आंखों में सील था, उनके वचनों में मर्यादा थी। किसी ने भी अपनी बहनों से बढ़कर के आदर दिया तो हमें अच्छा लगे। और यदि हमारे वही सड़क छाप स्थिति बनी रही, हमने भी स्टीमैन कलर के कपड़े पहन लिए खूब सारे, स्टीमैन समझ हैं, मल्टी कलर्ड, खूब कलरदार बढ़िया कपड़े और झकाझक और सेंट फैंट, क्यों सेंट लगा लिया और फिर बस घूमते फिरे। ठीक है, कार्यक्रम तो हो ही जाएगा, लेकिन मैंने शुरुआत ही यहाँ से की थी। धार्मिक प्रवृत्तियाँ और लौकिक प्रवृत्तियों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ भगवंत बनने की चर्चा प्रैक्टिकली सुननी भी है और लोगों को बतानी भी है। हमें देख करके समझ जाएं लोग, हमें देख करके अरे ए बात भाई, इशारा किया हमने। आप लोग बहुत समझदार हैं, लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज भी आएगी जो आपके अंडर होंगे। अभी वे नहीं है, जिस समय आपका कार्यक्रम होगा उस समय ऐसे लोग बहुत आएंगे जिन्होंने प्रवचन नहीं सुने हैं, जिन्होंने चर्चा नहीं सुनी है, और तब आपका व्यवहार उन्हें गाइड करे। महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण स्थलों पर यदि आपको लगता है ये स्वाध्याय नहीं है तो आप उसे मत भेजो, आप स्वयं जाओ और मर्यादित व्यवहार करो। बस थोड़े में इशारा कर दिया हमने, बहुत बहुत जरूरी है बात। बहुत दुख लगता है जब आप सुनने में अच्छा नहीं लगती ये बातें सारी मंडलों में, स्वाध्याय की सभाओं में। बहुत मर्यादित हो जीवन हो तब मजा आए। हम वीर प्रभु की हम संतान, अब हम हक से कह सकते हैं, अधिकार से, गर्व से कह सकते हैं हम भगवंतों की संतान हैं। हम और पॉइंट बताएंगे, ऐसे तो बहुत सारे बिंदु हैं। क्योंकि हमें अर्थात हमें कहा है मैंने, मेरे को नहीं कहा मैंने, हमें बाबूजी का संरक्षण में जितनी चर्चाएं मिली हैं, उनके संरक्षण में जितने शिविर देखे हैं, जितने कार्यक्रम देखे हैं, यहाँ तक कि कोटा की भी स्थिति देखी है, तो वो हमें सीखने को मिली है बात। इसलिए मैंने बाबूजी को भी शामिल किया है, पंडित साहब को भी शामिल किया है। और ऐसे जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हैं, उनकी इस मामले में कितनी गंभीर सोच है वो हम आपको बताना चाहेंगे। समझ में आया? चलो बहुत अच्छा, धन्यवाद, आपने प्रेम से सुन लीजिए बात। चलो, भगवान कैसे हैं? जिसने, अब कोई हो, हमें कोई मतलब नहीं, वीतरागी हो अर्थात राग द्वेष नहीं हो। अब देखो चर्चा तो यहीं अटक जाए ना तो 2-3 घंटे तो लगे कम से कम। क्यों? इसका एक कारण है। इसमें कारण कार्य की जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इसका। देखो बहुत सरल सी बात है, मैं कुछ थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं कारण कार्य बताने की, क्योंकि मेरा मन तो ये था कि आज मैं 3 छंद तो कम से कम ले लूं, लेकिन नहीं ले पाएंगे। अब बहुत लगता नहीं, ध्यान से सुनना भाई, ये सभी लोग हैं,
देखो गजब बात, तुम्हारे सामने बढ़िया बढ़िया भोजन आए, रसगुल्ले आए, तो मन ललचाएगा कि नहीं ललचाएगा? नहीं ललचाएगा, नहीं ललचाएगा। लेकिन धन्य है वीतरागी भगवान, जिन्हें 3 लोक के श्रेष्ठतम पदार्थ भी सामने आए ना, तो मन में विकल्प उत्पन्न नहीं होता। इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। 3 लोक में सर्वांग सुंदरी को, स्त्री को देख करके भी, ज्ञान में आने पर भी विकल्प उत्पन्न नहीं होता। ऐसे मुनिराजों को और ऐसे भगवंतों को हम नमन करते हैं। अब 2 इशारे कर दिए ना, ऐसे और चीजों में लगा लेना। शत्रु जगत में महाशत्रु भी सामने आ जाए तो उन्हें देख करके द्वेष का परिणाम किंचित उत्पन्न नहीं होता। दबाना पड़ता ये नहीं, उत्पन्न नहीं होता। ऐसे भगवंतों को हम नमस्कार करते हैं। ये मैंने जल्दी जल्दी 3 चीज बताई कि पंडित जी ये तो बड़ा कठिन है, हमारे सामने तो रसगुल्ला आए तो पानी आ जाएगा मुंह में। नहीं, और लगा लेना, अच्छे अच्छे कपड़े देख करके मन होगा कि नहीं होगा पहनने का? क्या और लगा लेना, क्या कहलाता तुम्हारा, कार्टून और वीडियो, मन ललचाता है कि नहीं ललचाता? तो ये तो पंडित जी बड़ा कठिन है, इसे तो हम इस काल में नहीं जीत सकते। यही लगता है इस काल में हम इसे नहीं जीत सकते। कि रुक जाओ, तुम तो जीतोगे हंस के। यदि तुम ये तत्व निर्णय कर लो, कारण कार्य की मीमांसा तुम्हें ख्याल आ जाए, तो तुम तो 1 सेकंड में कहां का मोह, कहां का राग, कहां का द्वेष, ऐसे तोड़ करके भगवान बनोगे। अब मैं सरल दृष्टांत दे देता हूं। देखो, बहुत सरल दृष्टांत, बहुत सरल दृष्टांत। देखो, आपके हाथ में 1 करोड़ का हीरा है, लेकिन आपको मालूम नहीं था, मालूम नहीं था। आप तो ये समझ रहे कांच का टुकड़ा है। बताओ ये कितने रुपए में बेचोगे उसे, कांच के टुकड़े को? बोलो। यदि जगत में कोई अच्छे मिठाइयां मिल जाए तो आप उसी में दे दोगे? ले भैया जी, कांच के टुकड़े के बदले में दिया, आप 2 रसगुल्ले दे रहे तो दो, ये मजा आ गया, महापुण्य का उदय। क्या लगेगा? नहीं लगेगा। इतने में एक व्यक्ति आया, अरे मूर्ख हो, 2 रसगुल्ले के बदले में बेच रहे, इसके बदले में तो सैकड़ों रसगुल्ले नहीं, असंख्यात रसगुल्ले आ जाएंगे। लो 1000 रुपये हमसे लो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, 1000 रुपये सामने जब किसी ने रखे, तब 2 रसगुल्ले खरीदने की इच्छा अब कहाँ गई तुम्हारी? बताओ कहाँ गई? अरे अब थोड़ी मूर्ख है हम, आप 1000 रुपये लेंगे। और जैसे ही 1000 रुपये का सौदा कर ही रहे थे, इतने में दूसरा व्यक्ति आया, तुम भी गजब मूर्ख हो, 1000 में बेच रहे, 1 लाख हमसे लो। अब बोलो 1000 रुपये के परिणाम का क्या हुआ? अब अभी 2 रसगुल्ले की तुलना में 1000 का पुण्य का उदय बहुत लग रहा था, महापुण्य, महापुण्य। देखो ध्यान से सुनना सभी लोग, जैन शासन में वस्तु स्वरूप जानने के बाद पुण्य की भी कामना इसी तरह नष्ट होती है। पुण्य के भोग, पुण्य में आनंद, बुद्धि ऐसे अस्त होती है। जैसे तीसरा व्यक्ति आया, 1 लाख लो भैया, क्या कर रहे हो तुम 1000 में? बताओ भैया, अब 1000 वाले को बेचोगे? नहीं, विकल्प नहीं आएगा। अब 1 लाख वाले को अभी दे ही रहे थे इतने में एक व्यक्ति आया, अरे रे भैया, ये हीरा तो कोहिनूर है, मैं तो कभी इसके दर्शन दुर्लभ में पूरे विश्व में मिलता नहीं है। तुम तो एक काम करो, 1 करोड़ जे लो। अब बताओ लाख रुपए का क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? 5 इंद्रिय के विषय भोग, खान पान, बंगला, मकान, दुकान, पत्नी, बच्चे, इन सब में पड़ा रहने वाला जीव गटर में इल्ली बनता है, कीड़ा बनता है, मकोड़ा बनता है, पेड़ पत्ते बनता है, 1 इंद्री 2 इंद्री में जाता है और अनंत काल रखड़ता हुआ दिखाई दे। और एक तरफ आत्मा का आश्रय करके रत्नत्रय, केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत काल का शाश्वत सुख दिखाई देता हो, तो कौन मूर्ख फंसेगा? समझ आ गया? समझ में आया? फंसोगे? जैसे तुम्हें 1 लाख रुपए की इच्छा, अभी तो आप कांच का टुकड़ा समझ रहे थे, 1 लाख रुपए ठीक है कि नहीं? बोलो ठीक है कि नहीं? आप तो कांच का टुकड़ा समझ रहे थे ना, 1 लाख में बिक रहा है तो बेचोगे नहीं बेचोगे? पंडित जी हमका मूर्ख है, ठीक है, जब तक मालूम नहीं थी तो नहीं थी, लेकिन जब मालूम पड़ गई अब तो अच्छा 10 लाख में बेचोगे? अब मैं फिर से पॉइंट पकड़ता हूं, जरा ध्यान से सुनना समित। 1 लाख में बेचें कि 10 लाख में बेचें, तो पुण्य का उदय ज्यादा किस में है? मेरा पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया? हम हीरे को, जिसे हम अभी तक कांच समझ रहे थे, अब 1 लाख में बेचें कि 10 लाख में बेचें, है उसकी असली कीमत 1 करोड़।
कितने मैच हैं ये बोलो तो पुण्य का उदय कब है? कैसी बातें कर रहे? 1 लाख में बिके तो थोड़ा पुण्य का उदय, और 10 लाख में बेचे तो अधिक पुण्य का उदय है। लो, इन बच्चों की परिभाषा ही बदल गई। जो कह रहे पाप का उदय है। सारा जगत अज्ञानता में जिस पुण्य की वैल्यू करता है वो ज्ञानियों की नजर में दृष्टि ऐसे टूटती है। असल में जब तक अपने चैतन्य नाथ की खबर नहीं है, जहां शाश्वत सुख की खबर नहीं है, अतीन्द्रिय आनंद की खबर नहीं है, तब तक ही हम ये बस ये समझ लो, तुम्हारे चाहे वो रसगुल्ले हों, और चाहे पत्नी बच्चे हों, चाहे मकान दुकान हो, चाहे फैक्ट्री हो, और चाहे फिर मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति का राज हो, बोलो कौन को आनंद आएगा? बोलो। जैसे स्वरूप को जानने पर सहज छूटते हैं, ऐसे ये भी छूट जाता है। स्वामी जी की शैली से कहें, स्वामी जी एक दृष्टांत देते थे इसमें, शरण जी मालूम क्या दृष्टांत देते थे? कि जैसे किसी भिखारी को कंसार मिला, कंसार, उधर कंसार के अपने क्या बोलते, कसार बोलते हैं, घी में आटा सेंक लेते हैं ऐसे जरा सा, कसार बोलते हैं, पंजीरी कहीं पंजीरी बोलते हैं उसका। आटा ऐसे सेक लेते हैं, उसमें शक्कर मिला खाते कि नहीं खाते? सुमित खाया कि नहीं खाया? नहीं खाया। तो कसार, अब गरीब आदमी भीख मांगने आया, उसे कसार दिया। अरे साहब बड़ा खुश हुआ, अरे अरे बहुत दुआएं दी उसने, अरे साहब। तो अब बड़ा जो सेठ हो ना, सेठ उसे तो दया है, क्या मूर्ख है, रूखा रूखा आटा शक्कर से खा रहा है, खुश हो रहा है। क्यों? अब क्यों? तो स्वामी जी एक दृष्टांत देते थे उसमें, अरे मैसूर पाक मिला होए तो इसे कौन देखे। स्वामी जी के दृष्टांतों में ये ध्यान दिया होगा आपने, मैसूर पाक का दृष्टांत बहुत आता था। फिर उसका वो वर्णन भी करते थे, 1 सेर चने का लोट नहीं सुना? नहीं सुना? 1 सेर चने का लोट, लोट माने आटा, बेसन, अपने भाषा में बेसन, 4 सेर घी, 4 सेर शक्कर, पता नहीं कितना कितना हिसाब। भला भैया मैसूर पाक के सामने कसार खाओगे? लेकिन गरीब को बेचारे को कुछ नहीं मिलता तो उसे तो कसार भी पुण्य का होता है। लेकिन जब मैसूर पाक मिले तो कसार को कौन पूछे? ऐसे ही जिन अज्ञानियों को आत्मा की खबर नहीं, अतीन्द्रिय आनंद की खबर नहीं, परमात्मा स्वरूप की खबर नहीं, उन्हें तो पुण्य के उदय में मिली हुई है थोड़ी सी पुण्य के उदय की सामग्री में ही आनंद होता है। लेकिन जब वो परमात्मा स्वरूप खबर में आती है, ध्यान दृष्टि में आती है, तब ये सब फीके फीके लगते हैं। और कछु न सुहावे जब जिए आत्म अनुभव आवे। सरल एक बैठे ने, अब तो ठीक है। क्यों? इच्छा जीत सकते हो कि नहीं जीत सकते हो? इतने प्रवचन सुन के इच्छा जीत सकते हो? जहां 1 लाख रुपया दिखाई, 1 करोड़ रुपये दिखाई दे, तो 1 लाख पे कौन का मन मोहित होगा? ऐसे जिन्हें परमात्मा स्वरूप भगवान सिद्ध का स्वरूप अपने में दिखाई देगा, सिद्धालय दिखाई देगा, कौन मूर्ख होगा जो इनमें फंसेगा? ऐसे कारण कार्य की थोड़ी सी चर्चा की है, थोड़ी सी। तब ये बीतरागी भगवान सब जग जान लिया। जरा ध्यान से सुनना जरा, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते ये बीतरागी, बीतरागी सब जग जान लिया, सर्वज्ञ, बीतरागी सर्वज्ञ। अब तीसरा गुण ये तो उपदेशी, देखो इसमें लिखा है, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। देखो अब कभी ऐसा सोचा था कि 2 लाइनों में बीतरागी सर्वज्ञ तो पढ़ लेते हैं, राग अच्छी लगती है, लेकिन खबर ही नहीं पड़ती। सब जीवों को, सब जैनियों को, सब जीवों को। पंच कल्याणों पर किसका अधिकार है? जैनियों का। मोक्षों का क्या? सब जीवों को है। अब मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, आप कुछ पकड़ना नहीं मेरी बात, लेकिन मेरा तो यह है कि अभी से ये भावना भाव इस पंच कल्याणक में हे 3 लोग के जियो, सभी जियो राजो आओ, पधारो। भगवंतों के महापुनीत इस अवसर में जरूर पधार। भावना तो ऐसी रखो कि हम अजैनों को तो नहीं बुला सकते। क्यों? अरे खूब कहो, क्या दिक्कत है? सबको कहो। क्यों? सब जीवों को। भगवान जैनियों के नहीं है, नेमिनाथ भगवान जैनियों के नहीं है,
समझ लेना मेरा इशारा। हमारी भावनाएं इतनी व्यापक हो, मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी बात सुनो अशोक जी। कई बार ऐसा होता है कार्यक्रम अच्छा हुए ना, अजैन लोग भी आ जाते हैं, तो अपन अपनी जगह कम पड़ गई ना, अब जगह कम पड़ गई और खूब पब्लिक टूट पड़ी, तो सुरेंद्र जी अपने को क्या लगता है, अरे भागो भागो, हटो हटो, पीछे हटो पीछे हटो, कहां से चले आते हैं, हम तो सुन नहीं पा रहे, हम तो बैठ नहीं पा रहे। मुझे इसमें ये कहना है कि हम खड़े रह पाए सो तो ठीक ही है, ना खड़े रह पाए तो पीछे चले जाओ, उन्हें आने दो भैया। भगवंतों के इस आयोजन में सब जीवों का अधिकार है। सफेद चादर पे कौन बैठेगा? क्यों जैन बैठेंगे कि सेठ बैठेंगे कि इंद्र बैठेंगे? बंटवारा नहीं करो, बंटवारा ही नहीं करो। जो जीव आए भैया इस समूह शरण में पधारो तो सही भैया, क्योंकि ये तत्व ज्ञान का यज्ञ है। ये बाकी तो ये सब आपका रूटीन वर्क है, बाकी फॉर्मेलिटी है, नहीं मूल में तो यहाँ भगवान बनने की विधि मिलने वाली है? मैं तो सोचता हूं, मैंने कलाम की पुस्तक पढ़ी अभी, कलाम, अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा बच्चों को बहुत स्वप्न देखने चाहिए। भाई बच्चों का है तो मैं आपसे कह रहा हूं आप भी खूब स्वप्न देखो। क्या ऐसा कोई बैनर बन सकता है, समस्त भव्य जीवो आत्मा से परमात्मा बनने के लिए अवश्य पधारी? क्या नहीं बन सकता है? हे समस्त जीव राज, तुम्हें सुखी होना हो तो पधारो पधारो पधारो, निष्प्रय भाव से, निष्प्रय भाव से। निष्प्रय, अब निष्प्रय का भगवंतों की देशना निष्प्रय भाव से उनके समूह शरण में कौन कौन आता है? कौन कौन आता है? नहीं, त्रियांश तक आते हैं। बोलो गैया घुसेगी तो क्या करोगे? बड़ा कठिन है। क्यों? यदि अपने प्रोग्राम स्थल पर कोई जीव शांति से आके बैठ जाए, क्या करोगे? सो क्या कहे? अरे रे, खैर मैं ये नहीं कहता हूँ अब व्यवस्था फैलाओ, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन पता नहीं कौन जीवों के भाग से क्या क्या होता है। पता है पंच कल्याणक सम्यक दर्शन निमित्त बनते हैं। बहुत पुनर्भव की घटनाएं होती, पुनर्भव की। कौन जीवों को कौन सा प्रोग्राम देख करके, कौन से जुलूस देख करके, कौन सी भव्यता देख करके एकदम आंखों से अश्रुधार लग जाए, तिरंच गति को, पूर्व को स्मरण हो जाए, नम्रीभूत हो जाए, सम्यक दर्शन ले ले। आप सड़क पर जब जुलूस निकले तो गायों को बड़े प्रेम से देखो, जानवर वगैरह खड़े खड़े यदि देख रहे हो तो देखने दो, आप बाधा नहीं करो उनको। क्या कहें मैंने, हे जगत के जीवो। अब जीव का जो अर्थ है ना बहुत अच्छा है, इधर अर्थ करने में टाइम लगेगा। क्या कहें भैया, निष्प्रय होकर के सब जीवों से अब तक जितना दिमाग में दिख रहा है ना उतना कहने में समय बहुत लगेगा। ऐसा मैं 2-3 बार क्यों कह देता हूं, आप उतना व्यापक करके देख लेना उस बात को। मैं थोड़ा कहता हूं, वर्तमान में आयोजनों का एक दोष ये हो गया है, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं आपको, आप उसका अन्यथा नहीं लेना। और लो भी तो मुझे कोई भय नहीं है। जब कोई बात कहनी है तो कहनी है, लेकिन हमें आशा है कि आप लोग ऐसी दोष नहीं करेंगे, इसीलिए तो समय से आपको बताई जा रही है बात। निष्प्रय भाव समाप्त नहीं होना चाहिए। हम बनिया हैं, लेकिन बनियागिरी से पंच कल्याण नहीं करें। नहीं आई समझ? जैसे यहां से पंच कल्याण के बाद कोई जाता है कहीं भी अपने अपने गांव, यहां से देखने के बाद कहो ये कैसा रहा पंच कल्याण? पंच कल्याण बहुत सफल रहा, करीब 40 लाख बचे। माने क्या बचा? माने मूर्खों की दृष्टि में वो 40 लाख, 25 लाख, 20 लाख, जे माने एक आपके कार्यक्रम की सफलता का यदि पैमाना चिंतन का भी विषय है तो हम आपको मोक्ष नहीं समझ सकते। हमें ये लगे कि तत्व की इतनी प्रभावना हुई, जीव इतने आकर्षित हुए, जीवों के जीवन में इतना सदाचरण हुआ, और बाहर से आने वालों ने ये प्रेरणा लेकर गए, ये प्रतिज्ञा लेकर गए, स्वाध्याय की प्रेरणा लेकर गए, तत्व से जुड़कर गए, आत्मा का आनंद लेकर गए, सम्यक दर्शन लेकर गए। हम सोचते हैं उस दिन आपका आयोजन सफल हो जाएगा। बस पैसे के मामले में तो मैंने अपने घर पे भी कहा था, मैंने खनिया दाना में और जबलपुर में भी बात कही थी।
मुझे तो उस पंच कल्याण की तलाश है जो घाटे की बजट बनाए। मैंने आखिरी में जाकर ये निकला कि घाटा होगा और चित्त में किसी को क्षोभ ना हो। हमें तो ऐसा लगता है आपके चित्त में पैसे की अपेक्षा से आदर नहीं आना चाहिए। जी भैया बड़े सेठ हैं तो 4 कार्यकर्ता घूम रहे, और एक सामान्य गरीब साधर्मी आया, मोक्षु आया, आत्मार्थी आया, तत्व का उपासक आया, तो वो उसको कब ठहरने की व्यवस्था भी नहीं बन पाए। हम तो जब जाने के जवाब उसे अपने घर में ठहरा दो, कोई बात नहीं भैया आप तो रहो आराम से। मैंने एक एग्जाम्पल की बात है, मैंने हमें तब तक चैन नहीं मिलना चाहिए जब तक कि उसकी पूरी व्यवस्था नहीं बन गई हो। ये निष्प्रय भाव है, निष्प्रय भाव। यदि हमारे पैसे की अपेक्षा से है, सम्मान की अपेक्षा से है, कभी कभी ऐसी भी अपेक्षा हो जाती है कि ये आ गए हैं तो फॉर्मेलिटी में अपन नहीं पूछेंगे तो अपन इनके जाएंगे तो ये अपने को नहीं पूछेंगे, तो ये बनियागिरी हुई, व्यापार हुआ जी। हमें ये अपेक्षा ही नहीं है कि हम किसके गांव में जाएंगे और कौन हमें पूछेगा। लेकिन आज हमारा घर आंगन तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की कृपा से सबके लिए खुल गया है। पधारो भैया। देखो फल भावना का है और तैयारी भी भावना की चल रही है। हमने वो तैयारी की तो बात ही नहीं कर रहे अभी, उसकी तैयारी तो आप कर ही रहे हो। ये अंतरंग की तैयारी। फल काय का मिलता है? भावना। अरे हमारे बीतरागी भगवान ने तो, सर्वभोग भगवान ने तो हित का उपदेश निष्प्रय भाव से दिया, और हम उस तत्व को सुनाने में भी निष्प्रय नहीं हो पा रहे। नहीं, एक बात तो समझ में आ गई सबको? निष्प्रय भाव समझ में आया? स्पृहा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं है। हम किसी गांव में पहुंच जाएं तो हमें ये कामना नहीं, अरे ये वही हैं, हमने इन्हें कितनी व्यवस्था की थी, ये पूछ नहीं रहे हमें कि नहीं भैया हमारा उदय नहीं होगा तो तुम क्या पूछोगे, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हमारा साधर्मी वात्सल्य खट्टा नहीं होना चाहिए, हमारा साधर्मी का प्रेम कम नहीं होना चाहिए, साधर्मी का प्रेम बटना नहीं चाहिए कि ये हैं, ये संपन्न हैं, ये विद्वान हैं, ये त्यागी हैं, और ये साधारण हैं। कोई साधारण नहीं है, सब 3 लोग के नाथ हैं भविष्य के। भाभी भाभी सब सिद्ध हैं। अब चूंकि शुरुआत हुई है चर्चा में, बहुत सारे प्रसंग सुनाऊंगा आपको, गुरुदेव श्री के प्रसंग सुनाऊंगा। गुरुदेव श्री के प्रवचन, गुरुदेव श्री ऐसे प्रसंगों में क्या कहते थे, कितना उत्कृष्ट दृष्टिकोण होता था उनका। और उस उत्कृष्ट दृष्टिकोण में से गुरुदेव श्री के पास कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन व्यवस्थाएं उस भावना को समर्पित हुई। हम क्या करते हैं, हम भावनाओं की कुर्बानी करते हैं। मुझे फिर से कहना, जरा ध्यान से सुनना। स्वामी जी के पास कोई संपन्नता नहीं थी, कोई बाहर की व्यवस्थाएं नहीं थी। जिस समय वो माने परिवर्तन करके सोनगढ़ में थे, कोई सुविधा नहीं थी। दिगंबर एक भी नहीं था और श्वेतांबर एक भी पूछने तैयार नहीं था। वहां 3 वैष्णव थे बस, उन परिवारों ने उनको रखा, संरक्षण दिया। लेकिन भावना इतनी उत्कृष्ट थी, जितनी चर्चा जैसे अपन कर रहे हैं, इससे भी कई गुना। अब वो प्रसंग में सुनाऊंगा आपको, धीरे धीरे सुनाऊंगा, बहुत मार्मिक प्रसंग है। कैसे पहली बार प्रतिमा पधारी थी वहां, कैसे मंदिर बना था, और कैसे गुरुदेव के परिणाम थे, जिस परिणाम के बल पर पूरे हिंदुस्तान में जिस समय पंच कल्याणक तो छोड़ो, वेदी प्रतिष्ठा के लिए लोग 2-2 साल तरसते थे। 2 साल, मंदिर कंप्लीट, प्रतिमा कंप्लीट और वेदी कंप्लीट, और गांव में लोग 2 दिन का प्रोग्राम वेदी प्रतिष्ठा का नहीं करा पाते थे। और तब स्वामी जी से ऐसी लहर चली कि पूरे हिंदुस्तान में आज हर साल 50-50 पंच कल्याणक हो रहे हैं। ऐसी हालत हो रही है। लेकिन उसमें भी एक सबसे सुंदर बात जो मुझे कहनी है कि गुरुदेव श्री की भावना साधर्मियों के प्रति कितनी जबरदस्त थी। मैं तो जब विचार करता हूं तो मुझे लगता है मैं कहीं नहीं यहाँ पान उनके आगे। 25-25 हजार लोगों का भोजन और निःशुल्क। जहां 2 दिन का प्रोग्राम कराने में पसीना आता था लोगों को, वहां 25,000 व्यक्तियों को एक साथ निःशुल्क भोजन और मैसूर पाक जैसा भोजन। मैसूर पाक मैं इसलिए कहता हूं, मैंने देखा है इसलिए। माने मैसूर पाक सबसे कीमती माना जाता है, यूं समझ लो आप। लेकिन उस मैसूर पाक में भी ऐसा नहीं था कि इतने 10 टुकड़ा दे दिया, 25,000 बैठे हैं तो एक एक टुकड़ा एक बार परस दिया। 4 बार, जितनी बार आप लेना उतनी बार लो,
4 बार, और ऐसे भावनाओं से। मैंने एक गुरुदेव की, गुरुदेव की जब याद आती है तो बहुत कुछ कहने का मन करता है। मैंने हालांकि वो 30 घंटे में बहुत कुछ कहने की कोशिश की है, बहुत भावना थी मेरी। एक गांव में जहां गोत्रों में लड़ाई चलती हो, गोत्रों में समझ गए तो मैंने जैन होने पर भी आपस में, तू, अब मैं नहीं नाम लेता, मुझे डर लगता है भैया, कि तू फला बाल और तू फला बालों में ए न वो, और एक दूसरे की शकल नहीं देखना चाहे मैंने, इतने अधिक विवाद। और ऐसे समय में आज आप मद्रास चले जाओ, आप यदि आपके हाथ में समय सार हो या स्वाध्याय कर रहे हो, दर्शन पूजन कर रहे हो और रंग माँ की भक्ति गा दी आपने, तो लोग आपको पूछेंगे भैया आप कहाँ से पधारे। कोई गोत्र नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई व्यापार का लेन देन नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन गुरुदेव श्री के द्वारा निष्प्रय भाव की ऐसी लहर चली कि आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ आप, यदि वो स्वाध्यायी है तो बड़े प्रेम से आपको घर ले जाएगा, भैया भोजन कर, और कहाँ से आए, स्वाध्याय कैसा चलता है, और आपके यहाँ मंडल कैसा है, और पाठशाला कैसी चलती है, और भैया कोई हमारे लायक सेवा हो तो बताओ। आज आप जाके देखो पूरे हिंदुस्तान में, आज पूरा हिंदुस्तान एक हो गया। कहाँ, एक गांव में, एक गांव है हमारे पास, शायद मेरे ख्याल मड़ावरा है, क्या है, एक ही परिवार के बहुत सारे मंदिर हैं। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, किसी जेठानी का मंदिर, देरानी का मंदिर, मड़ावरा ये मेरे ख्याल से मदनपुर के आसपास, हाँ, बहुत सारे मंदिर हैं, छोटा सा गांव, बहुत सारे मंदिर, बिल्कुल बगल बगल में मंदिर, इतने सारे। मैंने भाई इतने मंदिर कैसे हैं? बोले ये देरानी का, ये जेठानी का। मैंने क्यों? अरे वाह, उनमें कॉम्पिटिशन होता था, इसने जेठानी ने मंदिर बनाया तो हम भी बनाएंगे। अब वो देरानी के मंदिर में नहीं जाए, वो जेठानी के मंदिर में नहीं जाए, जी बहुत बढ़िया देखो। तत्व ज्ञान रहित होने पर ऐसा कॉम्पिटिशन होता है, तत्व ज्ञान नहीं होने का। और आज पूरा हिंदुस्तान का मोक्षु, कोई नहीं पूछता तुम्हारा गोत्र, कुछ नहीं पूछते, सब एक 25-25 हजार लोगों के भोजन, जब वहां निःशुल्क होने की परंपरा वहां से शुरू हुई सोनगढ़ से, और तब आज वो धीरे धीरे करके पूरे हिंदुस्तान में फैल गई वो बात। काय बात की बात पे कही मैंने, निष्प्रय भाव, हमारे में भी इतनी निष्प्रय भाव रहे। जो आत्म कल्याण के लिए आया है वो हमारे लिए सिद्धों से सिद्धों जैसा है, बस वो हमारा भगवान है। बस इतनी उत्कृष्ट भावना से आप भाव केवल भावना भावने के लिए कह रहे हैं, फिर यदि भावनाएं होंगी तो उसका फल भी होगा और बाहर में भी अच्छा होगा। मैंने इसलिए ये बात कही है, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं आप क्यों ऐसी चर्चा करके टाइम खराब कर रहे हो, लेकिन मैं ये कहता हूं, मुझे सबसे बड़ी दुख की बात है कि अब हम भावनात्मक रूप से दिवालिया हो रहे हैं। पैसे के बल पर कार्यक्रम बहुत हो रहे हैं, लेकिन भावनाएं जैसे मर रही हो, शुष्क हो रही हो। काम करने के लिए हम काम कर देते हैं, समर्पण दे देते हैं, टाइम दे देते हैं, लेकिन हमारा अंतरंग इतना ऊंचा नहीं उछलता। और इसलिए मैंने चर्चा रखी, निष्प्रय भाव से भगवंतों ने सबको देश ना दिया। भगवंतों को ऐसा लगता है ये जो सांप है जो हर किसी को डस लेता, जी हटो, हाँ तुम सुनो भैया, तुम सुनो, ऐसा नहीं है। भगवंतों की देश ना है, वहां सिंह आया, सिंह मांसाहारी, भगवान को ऐसा नहीं लगा अब जी मांसाहारी आ गया, बता ले, जब जाने जी छोड़ दे मांस। मेरी बात का इशारा समझ रहे हैं अशोक जी? कोई जीव ऐसा हो, जैन समाज का हो कि गैर समाज का हो, बिल्कुल फेमस हो खाने पीने में, समझ गए, तो वो आके बैठ जाए तो आप उसको हिकारत से मत देखो, हे मांसाहारी हो, खाने पीने वाले आ गए, अरे मां भाग गए। मैं तो कहता हूं ये तो कार्यक्रम की सफलता है कि ऐसे अनाचारी पापी को भी यहां आने का भाव आया, उसका भाव पलट गया, उसकी टर्निंग पॉइंट बन सकती है। भाई साहब, हमारे पंडित साहब की भाषा में कहें तो रजिस्टर्ड मोक्षु रह ही जाएंगे तुम रजिस्टर्ड ही रह जाओगे। और कब उसकी क्रांति हो जाए, कब उसका टर्निंग पॉइंट हो जाए, कब उसका जीवन। इसलिए नहीं, बहुत 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 उदार चित्त रखना, बिल्कुल बहुत उदार चित्त। निमंत्रण देने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना। जो मिले, जैन अजैन, जो आपके परिचय में मिले, भैया आत्मा से परमात्मा बनने की विधि सुनना हो तो एक बार जरूर पधारे, फिर तुम्हारे भवी भागन जो मिलेगा वो तुम्हारा भाग्य है।
बाकी हम तो ऐसी भावना है, पधारो तो सही आप एक बार। अपना क्या जाता निमंत्रण देने में, जब यहां तो कह रहे हैं प्रेम भाव हो सब जीवों में, जैनियों में नहीं। अब इसकी चर्चा बहुत लंबी है। हाँ, जिस जैन शासन ने एकेंद्रीय जीवों से भी प्रेम करना सिखाया हो, हैं, और हम संगी पंचेंद्री से प्रेम नहीं कर पाए, साधर्मी से नहीं कर पाए, जैनी मात्र से नहीं कर पाए, ये नहीं होना चाहिए। अभी तो इसमें बहुत माल है, बहुत माल है। अभी तो हम भगवंतों का वर्णन कर रहे हैं। सना, यदि इतना निष्प्रय भाव हमारे चित्त में नहीं आया तो हम जैन शासन को अपनाने के लायक नहीं। क्योंकि जितनी निष्प्रय भाव की चरम सीमा उनके पास है, वो भी निष्प्रयता से मार्ग शुरू होता है, निष्प्रयता से। आज से ही आप ऐसी भावना शुरू कर दो कि पंच कल्याण तो शुरू हो ही गया, समझो, उसमें कौन सी बात है। नहीं, ये भावना शुरू करो, हे प्रभु ये प्रवचन बहुत उत्कृष्ट है, इसमें भावनाएं बहुत उत्कृष्ट हैं। जैन शासन की गंभीरता कोई अद्भुत है प्रभु। हमें इस लायक बनाना, हम इस लायक बन जाएं कि जितनी उत्कृष्ट ये बात सुन रहे हैं उतनी उत्कृष्ट परिणति हमारी हो। हमें किसी को देख करके भेदभाव ना उत्पन्न हो, किसी को नीचा दिखाने का भाव ना हो, सब जगत के जीवों को बुलाने के लिए, और हमारा हृदय चौड़ा होता चला जाए, व्यापक होता चला जाए, हमारी सोच व्यापक होती चली जाए, ऐसी भावना भाव। बस मेरा तो यही पंच कल्याणक है, मेरा पंच कल्याणक तो यही होता है। और कहते हैं थोड़ी सी बात, अब क्या ही दे, कौन सी बात है। हालांकि मुझे भगवंतों की बात चल रही ना, निष्प्रय भाव, निष्प्रयता की जहां बात आई, वहां एक बात और ध्यान रखने की, थोड़ी कठिन बात है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि आत्मार्थियों के लिए, स्वाध्याय प्रेमियों के लिए ये कठिन है। वैसे बहुत कठिन है, बहुत पुरुषार्थ की बात है जो कह रहा हूं मैं आपको। जहां मैंने अभी जैनों की, अजैनों की, एकेंद्रीय और सब जीवों की बात करी है, एक बीच में इशारा किया था कि हमें संगी पंचेंद्री और यहां तक कि जैनियों के प्रति प्रेम उमड़े, लेकिन इससे भी एक कदम और आगे। कदाचित हम सबसे प्रेम कर लेते हैं, लेकिन एक साथ गृहस्थी में रहने पर देरानी जेठानी में प्रेम कायम हो जाए तो हम समझेंगे ये पंच कल्याणक की सार्थकता है। कुछ कह गए हम जल्दी से। यदि भगवंतों के कार्यक्रम में जाने पर भी देरानी को, जेठानी को या पड़ोसिनों को ऐसा भाव आता हो कि उससे अच्छे कपड़े मैं पहनूं, उससे अच्छे गहने मैं पहनूं, और वो भी क्या समझती है, भी क्या समझती है, बड़ी आई धर्मात्मा, हम धर्मात्मा, यदि ये अहंकार है तो हम समझते पंच कल्याणक बेकार गया। आपके लिए बेकार गया नहीं, पंच कल्याणक तो सफल ही होगा, पंच कल्याणक थोड़ी भी असफल होगा, नहीं आपके लिए सफलता नहीं मिलेगी। मेरा इशारा समझ गए। प्राय ऐसा होता है, कार्य भी करेंगे आप ही सब मिलके करोगे, लेकिन यदि भाई भाई में झगड़ा हो, संपत्ति को लेकर, वसीयत को लेकर, और कोई प्रसंगों को लेकर के, या कोई तू मैं हो ही हो, और सास बहू में प्रेम ना कायम हो पाए, भोजन परस्ती हुई सास आए, बहू को देख करके अंदर ही अंदर उसको एकदम करंट लग जाए तो फिर बेकार है। हाँ, ऐसा लगना चाहिए, एकदम प्रेम उमड़ना चाहिए। मेरा मतलब समझ गए नहीं? समझे नहीं? मैं स्पष्ट कहता हूं, देखा, हम सब आत्मा हैं, भावी सिद्ध हैं, ये दृष्टिकोण रख करके हमारी प्रवृत्ति होगी तो हमारे कसायों का अभाव होगा, और नहीं तो फिर वही बना रहेगा कि अरे जे वे हैं और जे वे हैं और जे, तो फिर अपने राग देश की परिणति पर आनंद तो तब आए हैं, जो संस्कृति है, परंपरा है, छोटे बड़ों का आदर करते जाएं। बड़ा आश्चर्य होए, अरे क्या बात है, इतना परिणाम कैसे बदल गया, सासू जी इतनी सरल कैसे हो गई, और बहू को भी, सासू को भी लगे आज बहू इतनी सरल कैसे हो गई। जरूर नेमिनाथ भगवान के पंच कल्याणक का ही प्रभाव है। नहीं समझ गए? सारा समझ गए? नहीं, अब क्या ही देता हूं मैं तो बहुत देखो स्पष्ट। पिछली बार कहा हो ना कहा हो मुझे नहीं मालूम, अभी फिर क्या देते हैं, टाइम है ना इसलिए कहता हूं। देखो, हम सब लोग पढ़ते नहीं, अपन भगवान आत्मा है, सभी जीव भगवान आत्मा है, जीव मात्र भगवान आत्मा, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पढ़ते नहीं?
अब गजब बात है, हम जानते हैं कि सभी जीव भगवान आत्मा हैं, सभी जीव भावी सिद्ध हैं, नहीं यही कहते हैं ना? तो अशोक जी ये तो बताओ कि आप ही अकेले भावी सिद्ध हो और कोई नहीं घर में, और कोई नहीं भावी सिद्ध। फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि देवर के दूध में मलाई नहीं जा पाती और पति के दूध में मलाई चली जाती? जी ऐसा हो गया। एक दृष्टांत दिया, ऐसा होता नहीं होगा, लेकिन मैंने ऐसा परिणाम कैसे आ सकता है? ठीक है, एक को पति कहते हैं, एक को देवर कहते हैं, लेकिन दोनों ही भावी सिद्ध हैं। हमें सोच कितनी व्यापक होनी चाहिए, खाने पीने में, उठने बैठने में, प्रेम भाव में। मैं आपको बहुत सही बात कहता हूं, बिल्कुल जो यहां अच्छे से नहीं रह सकते वे सिद्धालय में जाने लायक नहीं। आप कितना ही पढ़ लेना समय सार जी, आप कितनी गाथाएं पढ़ लेना, खूब पंडिताई कर लेना, सारी जगत को समझा देना, लेकिन आपके चित्त में जब तक प्रत्येक जीव मात्रा को भगवान नजर ना आए और प्रेम ना उमड़ता हो, प्रेम भाव हो, प्रेम ना उमड़ता हो, पहली पंक्ति है प्रेम भाव हो, और हमारा प्रेम नहीं उमड़ पाए, हमें ये लगे जिठानी के बच्चे हैं जी, अपने बच्चे हैं, इतना भेद यदि आपको रहता हो है? खिलाने में, पिलाने में, रखने में, देखने में, प्रेम देने में, तो हम तो सोचते हैं कि हमने तत्व ज्ञान किया ही नहीं है, हम पहली सीढ़ी पर ही हार गए। मेरी बात का मतलब समझ में आया और नहीं आया? हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हम अंदर से बिल्कुल नहीं बढ़ पाए। इस परिणाम की कमी बहुत दिखती है, बहुत दिखती है। फिर से कहता हूं, क्या कहा? बाहर से तो हम बहुत बढ़ गए, पढ़ भी बहुत लिया, पूजा पाठ भी करते हैं, प्रभावना भी करते हैं, कार्यक्रम भी बहुत करते हैं, और लोगों में हमारी प्रसिद्धि भी बहुत है, लेकिन मुझे अपनी परिणति तब मलिन नजर आती है कि जब मैं किसी से दूध का बंटवारा करता हूं तो उसके गिलास में डाल रहा हूं पहले नंबर, तो ऐसा लगता है अरे बहुत डल गया, बहुत डल गया, मैं भी तो लूंगा, मेरे लिए तो बचे ही नहीं। और जब अपने लिए पहले डाला, अरे अभी तो बहुत बच गया, इनके लिए तो बहुत बच गया। नहीं, ऐसा नहीं, बंटवारा करके देखा, नहीं देखा है ना? अपने गिलास में ज्यादा चला गया तो भी कम नजर आता है, और दूसरे गिलास में कम डाल के भी जी लगता है यार ये अब ठीक है जी। क्या मतलब? ये बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं, बहुत छोटी सी बात है, माने आपको सुनने में भी अच्छी नहीं लग रही होगी जी, लेकिन अब वो अवसर आ गया है, अपने तत्व ज्ञान की परीक्षा का अवसर आ गया है। नेमिनाथ भगवान का पंच कल्याणक मनाने आप जा रहे हो हैं? तो आपको नेमिनाथ भगवान की नगरी में रहने वाले जीव कैसे होते होंगे? कैसे रहते होंगे जीव? ऐसे ही रहते होंगे? नहीं, बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी इतना ही कहा बहुत है। अब ऐसे भगवंतों को आप बुद्ध कहो, वीर कहो, हरि कहो, हरिहर कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, महेश कहो, तुम्हें जो कहना है सब कहो, नाम दिए नीचे, या उसको स्वाधीन कहो, लेकिन भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में, आप उसका नाम कुछ भी रखो। नहीं, समय तो आपका हो गया, लेकिन आप मैं तो भूल ही गया, 9:15 तक होना था, है ना? चलो, मेरे गड़बड़ हो गई है। देखो, भगवान का नाम बुद्ध क्यों पड़ा? वे केवल ज्ञान संपन्न हुए ना, इसलिए बुद्ध हैं, बुद्धिमान, चरम बुद्धि के धारक, सब बुद्ध हैं। महावीर भगवान का नाम क्या है? बुद्ध, क्योंकि बुद्ध हैं, बुद्धिमान है, बोध को प्राप्त हुए सब बुद्ध, केवल ज्ञान को प्राप्त हुए सब बुद्ध, वीर हैं, जिन हैं, सब नाम सुने होंगे, इसलिए इसका अर्थ नहीं करता हूं। हरि क्यों है? हरि भगवान हरि हैं, क्यों है हरि? स्वामी जी बहुत कहते थे, पापों को हरे सो हरि, भगवंतों ने पापों को हरा है तो इसलिए हरि हैं। हरिहर ब्रह्मा, अपने केवल ज्ञान की रचना की है, शुद्ध पर्यायों की रचना की है तो ब्रह्मा है। भगवान शुद्ध पर्यायों की रचना की, अनंत सुख की रचना की, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, या फिर स्वाधीन माने तुम्हें स्वतंत्रता से जो कहना हो तो कहो, नहीं हम तो उनको उनके चरणारविंद में भक्ति से संपन्न रहेंगे। 3 लोक में भी भगवंत जिन्होंने इच्छाओं को जीता है, राग द्वेष को जीता है, उनके चरणारविंद में हमारी भक्ति सदा रहेगी। अब भक्ति का अर्थ रह गया इसमें, इसकी चर्चा कल करेंगे, भक्ति भाव की चर्चा कल करेंगे। ओम नमः शिवाय।
विषय में है।